इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं आनंद शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया आप तक न्यूज, जहां हम लाते हैं वो खबर जो कड़वी है लेकिन सच है। कड़वा लेकिन सच, यही हमारा वादा है और आज हम उस वादे को फिर से निभाने के लिए आए हैं। भारत की सबसे बड़ी खबर, भारत को मिला अपना 15वां उपराष्ट्रपति। संसद भवन के नए गलियारों में आज सुबह से शाम तक सियासत का नया अध्याय लिखा गया। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों के अंतर से हराकर उपराष्ट्रपति का ताज हासिल किया। 452 वोटों के साथ राधाकृष्णन ने न सिर्फ जीत दर्ज की, बल्कि यह भी दिखा दिया कि सत्ता के गलियारों में एनडीए की पकड़ अब भी मजबूत है। लेकिन सवाल यह है कि यह जीत कितनी स्वाभाविक थी। क्या यह सिर्फ गणित का खेल था या इसके पीछे है छिपी कोई और कहानी? 781 सांसदों के निर्वाचन मंडल में 767 ने वोट डाले, 15 वोट अमान्य हुए। और सुनिए, कुछ दलों बीजेडी, बीआरएस, शिरोमणि अकाली दल, इन्होंने इस चुनाव का बहिष्कार किया। क्या यह बहिष्कार विपक्ष की रणनीति का हिस्सा था या फिर हार की आहट इन्हें पहले से सुनाई दे रही थी? जरा सोचिए, एक तरफ एनडीए की ताकत 293 लोकसभा और 130 राज्यसभा सांसद, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जो एकजुट होने का दावा करता है, लेकिन मैदान में उतरा जस्टिस रेड्डी के साथ, जिन्हें सिर्फ 300 वोट मिले। और हाँ, खबरों की माने तो 15 विपक्षी सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। यह सवाल उठता है कि क्या विपक्ष की एकता सिर्फ भाषणों तक सीमित है? पीएम मोदी सुबह सुबह वोट डालने के लिए पहुंचे। उनके साथ अमित शाह, राजनाथ सिंह थे। जलगांव की सांसद स्मिता वाघ, रावेर की सांसद रक्षा खड़से ने भी वोटिंग की। एनडीए खेमे में उत्साह था और होगा भी क्यों नहीं, जीत का रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सबने वोट डाला, पर चेहरे पर वो आत्मविश्वास नहीं दिखा। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने कहा कि हमारी लड़ाई थी, लेकिन एनडीए का गणित भारी पड़ा। और अगर आप एक्स पर नजर डालें तो वहां भी हलचल है। कोई राधाकृष्णन की जीत को ऐतिहासिक बता रहा है तो कोई क्रॉस वोटिंग के चर्चा कर रहा है। एक यूजर ने लिख दिया कि विपक्ष पहले अपनी दुकान संभाल ले, बाद में सत्ता की बात करे। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह हार विपक्ष की कमजोरी है या सत्ता की ताकत का नमूना? देखिए, यह सिर्फ एक चुनाव नहीं, यह उस सियासी ताकत का प्रदर्शन है जो संसद के दोनों सदनों में एनडीए के पास है। सीपी राधाकृष्णन अब उपराष्ट्रपति बनकर राज्यसभा के सभापति भी होंगे। We have to develop Viksit Bharat by 2047 means we should not do politics in everything. We have to forget, once the election is over, we have to forget the politics and we have to concentrate on the development. I will, in the new capacity, I will try my best for the development of this nation. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह जीत देश के लोकतंत्र को और मजबूत करेगी या फिर सत्ता और विपक्ष के बीच की खाई को और चौड़ा कर देगी? तो अब नजरें होगी राष्ट्रपति भवन पर, जहां द्रौपदी मुर्मू राधाकृष्णन जी को शपथ दिलवाएंगी। लेकिन इस जीत के पहले कुछ पीछे कहानी भी है। वो सवाल जो अनसुने रह गए हैं, वो जवाब जो अब भी हवा में है, हम उन्हें ढूंढने की कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि हमारा काम है सच को सामने लाना, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों न हो। ये थी आज की सबसे बड़ी खबर इंडिया आप तक न्यूज से। हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। NIF Global जलगांव, where dreams meet the runway। फैशन डिजाइन हो या इंटीरियर डिजाइन, अब करें 100% प्रैक्टिकल लर्निंग इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ। 20 सालों की एक्सीलेंस, 27 स्टूडेंट्स न्यूयॉर्क फैशन वीक में, 10 लंदन में, 3 लाख में पर शाइन। सेलिब्रिटी मेंटोर्स मनीष मल्होत्रा, गौरी खान, ट्विंकल खन्ना एंड एशले रिबेलो। Admissions open 2025. Call now 8806197999. Visit www.nifglobaljalgaon.com. NIF Global Jalgaon. Design your future globally.